एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक की हमने वीडियोस में बात की थी कि कनेडियन पीआर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और मैंने शेयर किया था कि यहाँ कनाडा में मोस्ट इन डिमांड जॉब्स कौन सी हैं, और मैंने शेयर किया था कि हमारी कनेडियन पीआर स्टोरी क्या थी, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने की थी, तो उस सब के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कनेडियन प्रोसेस अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करो तो आपको कितना टाइम लग सकता है, हर प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के विद इन करना होता है, वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था तो हम लोग भी सोचते रहते थे इस बारे में कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कौन सा स्टेप कब करना है, किस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती थी कि कब पीआर आएगा, कब पीआर अप्रूव होगा, कब वीजा आएगा, ये सारी चीजें रोज आती थी और यूट्यूब पे हम भी रिसर्च करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ यूट्यूब वीडियोस से मुझे हेल्प मिली, कुछ टॉपिक्स के लिए वीडियोस थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं भी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा ईगरनेस होती है जानने के लिए कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगेगा एक्चुअल प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो यस, बातें बहुत हो गई, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और कौन सा काम कितने टाइम में कर लेना चाहिए आपको ताकि आपका पीआर ऑन टाइम आ जाए, तो यस, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेस्ट, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से आपको अपनी डिग्रीज इवेलुएट करानी होती हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि वेस्ट क्या होता है तो मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको वॉच कर सकते हो। तो अगर आप अपनी डिग्रीज इवेलुएट कराने जाते हो तो उसके लिए आपको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करके उसकी फी होती है इवेलुएशन की, वो आपको सबमिट करनी होती है। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करा दोगे और फी सबमिट कर दोगे, अपनी फाइनल एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसके विद इन 7 वर्किंग डेज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और वो जो रेसिपिएंट है जिसको आपने ऐड किया था उस एप्लीकेशन में, उसके पास डिलीवर हो जाती है। और अगर इन केस आपने एडिशनल कॉपी अपने लिए मांगी होती है तो वो आपके पास भी आ जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको एडिशनल कॉपी अपने लिए चाहिए होगी, क्योंकि वो ऑनलाइन पीडीएफ आपके पास हमेशा ही आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए होगी तो। बट आपको कोई काम नहीं है उसमें, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड करनी होती है वो। उससे पहले वेस्ट में आपको ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपको भेजनी होती है अपनी डिग्रीज की। तो उन ट्रांसक्रिप्ट्स का टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से एफर्ट्स करने होंगे, अपने कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा और वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है कि वो कितने टाइम में प्रोसेस करते हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं। ऑलराइट, ये तो था फर्स्ट स्टेप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज आइल्स। तो आइल्स दो तरीके का है, कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड। पेपर बेस्ड आइल्स में फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम 13 डेज लगते हैं रिजल्ट आने में। उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि कब आपको आइल्स के लिए अपेयर होना है, क्योंकि अगर पेपर बेस्ड आपने चूज किया है तो आपको 13 डेज का वेट करना होगा अपने रिजल्ट्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसका रिजल्ट 3 to 5 कैलेंडर डेज में आ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड का रिजल्ट जल्दी आता है, तो अगर आपको अपना प्रोसेस स्पीड अप करना है आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हो। फिर जब आपने अपना वेस्ट करा लिया और आपका आइल्स भी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। वो अगर आप जानना चाहते हो कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और वो प्रोफाइल आप विद इन 1 डे बना लोगे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी स्पीडीली अपना प्रोसेस करना है। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आप 2 घंटे में बैठ के बना लोगे। नेक्स्ट आता है आपका आईटीए। जब आपकी फाइल पूल में क्रिएट हो जाती है, सीआरएस स्कोर आपका कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जितनी भी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग है आपका सीआरएस स्कोर। तो नेक्स्ट ड्रॉ में आपका इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाता है। अब ये ड्रॉज कब होते हैं, तो कनेडियन गवर्नमेंट वंस इन एवरी 2 वीक्स ड्रॉ निकालती है। एक मंथ में 2 ड्रॉज निकलते हैं। तो अगर आपका सीआरएस स्कोर कट ऑफ के अकॉर्डिंग है तो आपका नेक्स्ट ड्रॉ में इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। और अगर आपका सीआरएस स्कोर नहीं मीट करता है कट ऑफ से तो आपकी फाइल पूल में पड़ी रहेगी और जब भी कट ऑफ फ्लक्चुएट होगा, डिक्रीज होगा या आपकी सीआरएस स्कोर के अकॉर्डिंग आएगा, तब आपकी फाइल पिक होगी। और अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, आपका सीआरएस स्कोर काफी बार से आप देख रहे हो कि कट ऑफ मीट ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट कि आप किस तरीके से अपना सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो अब आ गया आपके पास इन्विटेशन टू अप्लाई।
तो इन्विटेशन टू अप्लाई आपको या तो एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई रिजेक्ट करता होगा, बट ITA आपको एक्सेप्ट करना होता है विद इन 60 डेज। ITA आने की डेट से आपको 60 डेज मिलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में और अपना ITA एक्सेप्ट करने में और अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट करने में। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने 60 डेज दिए हैं क्योंकि उसमें आपको अपना मेडिकल भी करना होता है, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी करने होते हैं, अपना IELTS, वेस और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, जो कि मैं एडवाइस करूंगी कि आप जब अपना IELTS दे रहे हो तो उस दिन से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका ITA कब आ जाए। तो ITA आने के बाद विद इन 60 डेज आपको एक्सेप्ट करना होता है और मेडिकल के लिए आपको ऑनलाइन बुक करना होता है एग्जाम, और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। मेडिकल की जो रिपोर्ट होती है वो आपको नहीं मिलता है, वो सीधे IRCC ऑफिस के पास जाता है। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएं तो आप अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो रिक्विजिट फी पे करने के बाद। जो फी होती है PR की, उसमें आपकी PR प्रोसेसिंग फी होती है, आपकी बायोमेट्रिक्स की फी भी होती है। तो वो फी जब आप पे कर दोगे तब आपकी PR एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जब आपका ITA आता है उसके बाद बोलते हैं जनरली कि 6 मंथ्स का प्रोसेस लगता है आपका PR अप्रूव होने में। तो इस प्रोसेस में ITA से लेकर COPR तक का जो प्रोसेस है, जो टाइम फ्रेम है, उसमें आपका बायोमेट्रिक्स होता है, उसमें आपका मेडिकल होता है, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको PR एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, बैकग्राउंड चेक और इंटरव्यू। वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें बैकग्राउंड चेक और इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास मैसेज आता है CIC से कि आपको अपना इंटरव्यू देना है या फिर आपका बैकग्राउंड चेक कराना है, तो वो भी आपको कराना होता है, एडिशनल काम होता है। बट ITA आने के बाद 6 मंथ्स लगते हैं PR एप्लीकेशन अप्रूव होने में। नेक्स्ट जब आपकी PR एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ CIC से मैसेज का वेट करना होता है। जो मैसेजेस आपको रिसीव होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फर्दर एक्शंस आपको डिसाइड करने होते हैं। सपोज आपका मेडिकल रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई तो वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि आपकी मेडिकल आपका पास हो गया है। मीनवाइल आपके पास बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट भी आ सकती है। आपको अपने बायोमेट्रिक्स कराने हैं तो आपको VFS ग्लोबल पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और वहां जाके आपको एक डेट मिलती है अपॉइंटमेंट की। बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कराना होता है, उसमें शायद आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है और अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी होती है। बाकी प्रोसेस वो वहीं करते हैं। बायोमेट्रिक्स की रिपोर्ट सीधे आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होती है जब आपका बायोमेट्रिक्स क्लियर हो जाता है। फिर जब कनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, तो आपके पास एक और मैसेज आता है कि यू हैव एन अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, वी सेंट यू अ मैसेज ऑन योर एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास PPR आता है। PPR मतलब पासपोर्ट रिक्वेस्ट। पासपोर्ट रिक्वेस्ट होता है कि आपका पासपोर्ट मांगा जा रहा है वीजा स्टैंपिंग के लिए। वो फाइनल स्टेप होता है, उसमें आपको VFS ग्लोबल पे अगेन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए फॉर वीजा। फिर 2 to 3 डेज में ब्लू डार्ट का कोई एम्प्लॉय आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। वो आपका पासपोर्ट लेके जाता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप में रखने होते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक्स का प्रोसेस जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से रखने होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। फिर आपका पासपोर्ट चला जाता है VFS ग्लोबल, वो रिसीव करते हैं और 2 to 3 मंथ्स लगते हैं आपके पासपोर्ट पे वीजा अप्रूव होने में, वीजा स्टैंप होने में। कुछ लोगों का 1 मंथ में भी आ जाता है, 30 डेज में भी अप्रूव हो जाता है, बट 2 to 3 मंथ्स में आपका पासपोर्ट स्टैंप लग के आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। और ये पासपोर्ट जो है जिसपे वीजा लगा होता है वो सिर्फ आपको या आपके किसी रिलेटिव को दिया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। वीजा के साथ साथ आपके पास COPR भी आता है, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि आपको कब कनाडा में लैंड होना है। So this was the timeline for all steps involved in the PR process. अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, I'll make sure कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूं। And yes, this is it for the video guys. I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys found this video helpful. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Jagriti Vlogs, and I'll see you super soon with a brand new one.